हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाला हूं और मुझे आपसे कुछ राय चाहिए। आज मुझे आप लोगों से कुछ सजेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा मुझे क्या करना चाहिए। दरअसल बात ऐसा है कि मैंने 22 सितंबर को धनबाद के सेंट एंथोनी हाई स्कूल में JSSC CGL का एग्ज़ाम देने के लिए अपेयर हुआ था। तो पेपर 3 का जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो फर्स्ट सीटिंग में जो एग्ज़ाम था 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, आप लोग को मालूम होगा, आप लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे। स्कूल का जो मैनेजमेंट थे और इन्विजिलेटर थे, उन्होंने लापरवाही की है, जिसकी वजह से हम लोग टोटल उस रूम में 20 स्टूडेंट थे। ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर मेरा 12 था, उसमें से टोटल 20 स्टूडेंट थे। उसमें से हम लोग 12 से 15 स्टूडेंट जो OMR सीट है वो हम लोग ब्लैंक रख दिए थे और कुछ लोगों ने उसको फिल किया था डर से। पूरा वाक़या क्या है उसका एक वीडियो अवेलेबल है, उसको मैं उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको। मैं शॉर्ट में भी बता देता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन पेपर था 3, उसमें सील नहीं था और मेरा एक तो फ्रेंड थे, उसका सील टूटा हुआ था। हमारे रूम नंबर 12 में जो इन्विजिलेटर थे रवीश कुमार सिन्हा जो सर थे, तो उनको मैंने कहा कि सर ऐसा बात है, फटा हुआ। तो उन्होंने तो खुद देखा पहले, यहाँ ये तो फटा हुआ है। तो मैंने कहा सर आप इनका वीडियो ले लीजिए या तो फ़ोटो ले लीजिए, ये आपके प्रूफ के तौर पर रहेगा। पता नहीं कैमरा लाइव है या नहीं, है ना। ऐसा होता है कि स्कूलों में कैमरा लगा दिया जाता है, बट ज़रूरी नहीं कि वो कैमरा लाइव है। और हमने ये भी कहा, तो हमारे बाकी सारे स्टूडेंट को जब ये बात पता चला हमें कि एक का फटा हुआ है और एक का तो सील ही नहीं है, तो उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया और उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई और बताया कि सर ये पेपर शायद लीक का मामला है, तो आप इसको लाइटली नहीं लीजिए, थोड़ा सीरियसली लीजिए और आप यहाँ पर JSSC का जो भी अधिकारी उनसे बात कराइए हमें। मैंने अपना ये बात रखा कि मुझे JSSC के अधिकारियों से बात कराइए, तो उन्होंने हमें JSSC के अधिकारियों से नहीं बात करा पाया और बदले में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो हमारा लगभग 15-20 मिनट वेस्ट हो गया था। तो हम लोगों ने कहा कि सर हमें 10 मिनट 15 मिनट बढ़ा के दीजिएगा, हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, एग्ज़ाम के बाद ये सब मैटर पर पास करेंगे। लेकिन उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे एज ए प्रोटेस्ट। 20 मिनट समय हमारा निकल गया था, 15-20 मिनट समझाते समझाते कि पेपर लीक का मतलब क्या होता है, पेपर में सील नहीं है इसका मतलब क्या होता है, पेपर का सील अगर टूटा हुआ इसका मतलब क्या होता है। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। उन लोग तो कह रहा था कि फटा हुआ था, आप क्वेश्चन ले लीजिए, बदल लीजिए। हम बोले ऐसे थोड़ी होता सर, OMR सीट भर दिए, आप दूसरा आप दीजिएगा तो पता नहीं मिसमैच हो जाएगा। तो बहुत सारा बात था, उन लोग समझ नहीं रहा था। बाद में अधिकारी लोग आए, हम लोग को डांट डपट करके हम लोग को बैठाए और उन लोगों ने भी हमारा समय बर्बाद किया। तो मैं एक केस करना चाह रहा हूँ। मैंने 30 तारीख तक वेट किया, 30 तारीख तक देखा, कुछ नहीं हुआ। वो जो JSSC CGL है, जो JSSC के जो अधिकारी है, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला सिस्टम हो गया। टीचर्स लोग को ही डांट दिया है, टीचर लोग पर केस कर दिया है और कुछ अज्ञात छात्रों पर भी केस कर दिया। जबकि एक बड़े पैमाने पर भीड़ जमा हुई थी रांची के JSSC ऑफिस में, लेकिन हमारे छात्रों ने बड़ी डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ विरोध किया और उसे एक उग्र आंदोलन का नाम देकर के बदनाम कर दिया गया और उस पर केस कर दिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे के साथ जो गलत हुआ, हमारे साथ जो 20 स्टूडेंट थे उसमें 20 के साथ गलत हुआ दोस्तों। कुछ स्टूडेंट तो बाद में आंसर शीट फिल करने लगे बिना पढ़े लिखे, डराया धमकाया गया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं भरा। तो हम लोगों ने, जो लोग नहीं भरे हैं, पेपर लीक हुआ नहीं लीक हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन हम लोगों का जो एग्ज़ाम छूटा, जो हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए, वो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि जो स्कूल का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही लापरवाही के साथ हम लोगों के साथ व्यवहार किया। तो मैं चाहता हूं कि स्कूल के जो प्रशासन है के खिलाफ एक मैं केस करूं, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरा वीडियो भी वायरल हुआ, आप देखे होंगे कि एग्ज़ाम दे के निकला तो मैं मीडिया वालों से बात कर रहा था, हमारे साथी फ्रेंड लोग भी बात किए और बहुत हद तक समझाने की कोशिश की है। और मैंने मेल भी किया JSSC को, मैंने धनबाद के DC को भी मेल किया और ट्विटर पर मैंने टैग भी किया। बहुत सारे अधिकारियों को, JSSC के अधिकारियों को भी मैंने ट्विटर पर टैग किया, CMO को भी मैंने टैग किया, CMO को भी मैंने ईमेल किया, कोई मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला और हमारे साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। तो मैं धनबाद का जो प्रशासन है उसके वहाँ पर जा कर के मैं ऑनलाइन केस करना चाहता हूँ स्कूल प्रशासन के खिलाफ, सेंट एंथोनी हाई स्कूल के खिलाफ, क्योंकि इनका जो इन्विजिलेटर था और स्कूल का जो प्रिंसिपल था, उनको सारी घटनाओं के बारे में बताने के बाद भी उन लोगों ने हमें कोऑपरेट नहीं किया।
हमारी बातों को नहीं माना गया। हम लोगों का 2 डिमांड था, एक या तो आप फ़ोटो खींचिए और वीडियो बना करके इसको जेएसएससी को मेल कर दीजिएगा और हम लोग को भेज दीजिएगा। दूसरा मांग ये था कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें जेएसएससी के किसी अधिकारी से बात कराइए। लेकिन हमारा 3 सेशन का एग्ज़ाम था, 3 सीटिंग का एग्ज़ाम था। फर्स्ट सीटिंग हमने छोड़ दिया, 2 सीटिंग, सेकेंड सीटिंग और थर्ड सीटिंग में हम लोग को क्वेश्चन पेपर का सील मिला तो हम लोग एग्ज़ाम दिए। उसके एग्ज़ाम देने के बाद भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख के देने की कोशिश किया। वहाँ जो हमारे कलेक्टर साहब लोग आए, एडिशनल कलेक्टर साहब आए थे, वो हमें बोले थे कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा, लेकिन स्कूल के प्रशासन ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसके खिलाफ लचर रवैये और लापरवाही के खिलाफ, जिसकी वजह से हम 20 स्टूडेंट का करियर ख़राब हुआ है दोस्तों, एग्ज़ाम ख़राब हुआ, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इसके खिलाफ मैं केस करना चाहता हूँ ऑनलाइन। तो इसमें हमें आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा और ख़ास करके विनय सर का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं विनय सर से आज बात कर लूँगा और आप लोग का मुझे सहयोग चाहिए कि मेरे साथ जो एग्ज़ाम रूम में जो बैठे हुए थे दोस्तों, मुझे उन तक अप्रोच करना है, क्योंकि उसमें से सिर्फ एक ही स्टूडेंट है शंभू, जिसका मेरे पास मोबाइल नंबर है, जो मेरे बगल में बैठे हुए थे। बाकी किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, बाकी मैं किसी से नहीं जुड़ पा रहा हूँ। मैं बहुत सारा वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई ना कोई मुझसे जुड़े, लेकिन मेरा वीडियो वायरल भी नहीं हो रहा, ना मेरे साथ कोई जुड़ पा रहा। और जब मैं केस करूँगा तो मेरे पास प्रूफ के तौर पर ये 20 स्टूडेंट जो हमारे रूम में थे वही सिर्फ मुझे मिलेंगे। तो इन्हीं का हमको साथ चाहिए। अब इन तक हम कैसे पहुँचे दोस्तों? मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सअप में, सारे ग्रुप में ये बात मैं लिख के भेज रहा हूँ, मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ कि कोई भी वीडियो मेरा अगर देख करके हमसे जुड़ जाए मेरे क्लासरूम वाले, तो मुझे एक सबूत के तौर पर गवाह मिल जाएगा। तो मुझे इसकी ज़रूरत है दोस्तों, आप मुझे कोऑपरेट करें। मेरे वीडियो को गिरिडीह क्षेत्र के, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था धनबाद में, वहाँ पर गिरिडीह के ज़्यादा स्टूडेंट पहुँचे हुए थे, मेरे रूम में भी गिरिडीह के कुछ स्टूडेंट थे। तो मैं चाहता हूँ कि गिरिडीह के आसपास क्षेत्रों में मेरे वीडियो को वायरल कीजिए दोस्तों, वहाँ के दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि क्या हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हमको जान रहे होंगे, तो मैं बात बोल रहा हूँ, वो मुझसे जुड़ेंगे और हम जब केस करेंगे धनबाद में स्कूल प्रशासन के खिलाफ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो हमें मतलब एक मजबूती के साथ केस लड़ने में मदद मिलेगी। और आप लोग का भी मुझे योगदान चाहिए दोस्तों। प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ये वीडियो है और आप लोग अगर मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे थे तो जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। मुझे अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें ताकि मैं आपसे जुड़ सकूँ। थैंक यू दोस्तों।